आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3,230 मामले हो गए हैं, वहीं 43 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 3,230, स्वस्थ 2,649, एक्टिव 538, मौतें 43। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून में 776, नैनीताल 546, टिहरी गढ़वाल 421, हरिद्वार 331, उधम सिंह नगर 355, पौड़ी गढ़वाल 150, अल्मोड़ा 198, बागेश्वर 93, चमोली 76, पिथौरागढ़ 70, रुद्रप्रयाग 66, उत्तरकाशी 87, चंपावत 61। उत्तराखंड से बड़ी खबर, त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में इन 21 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 22 प्रस्तावों को चर्चा के लिए रखा गया था। चर्चा के बाद 21 फैसलों पर मुहर लगाई गई, जबकि एक प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर श्रीकोट को पट्टे पर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी। 93,06,000 रुपए दाम और स्टाम्प शुल्क 1,86,476 रुपए माफ किया गया। कैंपा परियोजना के लिए विभागीय ढांचे को अनुमति। 29 पदों पर बनी सहमति। स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर नियमावली में बदलाव। हरिद्वार जनपद में गंगा नदी से क्रशर की दूरी 1.5 किलोमीटर, अन्य नदियों से 1 किलोमीटर और बरसाती नदी से 500 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। उत्तराखंड अवैध खनिज भंडारण नियमावली में संशोधन प्रस्तावित को मंजूरी। स्टोन क्रशर स्क्रीनिंग प्लांट का रिन्यूअल जिला स्तर पर होगी। पहले शासन स्तर पर मंजूरी होती थी। लाइसेंस शुल्क 2005 के बाद अब बढ़ाया गया है। राज्य के बाहर से RBM पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया। समूह की सीधी भर्ती से मिलेगा फायदा। अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव। भू उपयोग परिवर्तन खाता प्रस्ताव। लिपिकीय त्रुटि को बदलने का प्रस्ताव। उत्तराखंड फिल्म जगत का एक और सितारा टूटा। मशहूर एक्टर अशोक मल्ल का निधन। उत्तराखंड की कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके अभिनेता और संगीतकार और डायरेक्टर अशोक मल्ल का निधन हो गया। कौथिक, चक्रचाल, मेरी गंगा, होली तुम, मैमू, आली, मेघा आ जैसे कई उत्तराखंडी फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अशोक मल्ल हमारे बीच नहीं रहे। देहरादून ब्रेकिंग, रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहेगी ये रोड। बरसात के दौरान देहरादून की माड़ी मसूरी रोड को बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए रात 8 से सुबह 5 बजे तक बंद कर दिया है। साथ ही स्थानीय लोगों की आवाजाही रहेगी। आपको बता दें कि इस बीच की माड़ी मसूरी रोड पर पुलिस प्रशासन PWD के ज्वाइंट सर्वे पर सड़क पर हो रहे हादसों पर डिटेल रिपोर्ट बनाकर ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण का काम करेगा। 30 जून को हुई लाखों की चोरी का खुलासा, एक गिरफ्तार। प्रेमनगर थाना पुलिस ने 30 जून को हुई लाखों की चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मोहब्बे वाला चौक से एक शातिर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया है। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस को बड़ी कामयाबी। 150 अवैध शराब की पेटियां जब्त, एक गिरफ्तार। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस को बीती रात चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि थानाध्यक्ष के नेतृत्व में की जा रही चेकिंग में बड़कोट थाना पुलिस ने 150 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां जब्त की। साथ ही वाहन चालक को गिरफ्तार किया। नशे में विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान और अनलॉक 2 में बड़कोट पुलिस को यह बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हाईकोर्ट अपडेट। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सुनवाई आज हाईकोर्ट में हुई, लेकिन आज भी कोई निर्णय नहीं निकला। अब अगली सुनवाई 9 जुलाई को ही है। वहीं BEd TET पास अभ्यर्थियों ने 2019 में निकले इस भर्ती को लेकर देहरादून, पौड़ी और उधम सिंह नगर में विज्ञप्ति जारी होनी है। इसे लेकर आयु में छूट मांगी है। केस डिटेल्स। नेक्स्ट हियरिंग डेट 9 जुलाई 2020। स्टेज ऑफ केस ऑर्डर्स ऑन एप्लीकेशन 257। कोरम 1052 Honorable the Chief Justice Honorable Mr. Justice Ramesh Chandra Kulbe. Bench Single Bench State उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट देहरादून। BEd TET को आयु सीमा में छूट दी जाए। बेसिक शिक्षकों के पदों पर BEd TET प्रशिक्षितों को नियुक्ति देने को लेकर प्रदेश के 10 जिलों के लिए मार्च 2019 में विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी। शेष 3 जिलों पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर में BEd TET प्रशिक्षितों की नियुक्तियों को लेकर विज्ञप्ति प्रकाशित होनी है। इसमें प्रशिक्षितों की आयु गणना भी मार्च 2019 की विज्ञप्ति के आधार पर ही की जाए। रविलाल और कुमारी मोना और अन्य प्रशिक्षित
आयुक्तों ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांग करते हुए कहा कि पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अब विभाग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होनी है, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा भी मार्च 2019 की विज्ञप्ति के आधार पर ही रखी जाए। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश ने ढाया कहर, भर भर आकर गिरा मकान, मां और 2 बेटियों की मौत। अल्मोड़ा में तबाही की बारिश ने 3 जिंदगियां ले ली। द्वाराहाट में भारी बारिश के चलते 2 मंजिला मकान भर भर आकर ढह गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मरने वालों में मकान के मालिक रमेश राम की पत्नी चंद्रा देवी और उनकी 2 बेटियां शामिल हैं। पिता और बेटे ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। इस कोशिश में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए, लेकिन तब तक चंद्रा देवी और उनकी 2 बेटियां कमला और पिंकी ने दम तोड़ चुकी थी। कमला 17 साल की थी, जबकि पिंकी सिर्फ 12 साल की। माँ के साथ साथ दोनों बेटियां भी चल बसी। एक ही रात में पूरा परिवार तबाह हो गया। हादसा द्वाराहाट राजस्व क्षेत्र के तैलम नारी गाँव में हुआ। अब 7 दिन की होटल बुकिंग का प्रमाण दिखाकर ही मिलेगी मसूरी में एंट्री। मसूरी आने वाले पर्यटकों को 7 दिन की बुकिंग का प्रमाण लेकर आने पर ही एंट्री मिलेगी। एसडीएम मसूरी प्रेमलाल ने बताया कि अनलॉक 2.0 के तहत पर्यटकों के आने की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी। 9 बच्चे, उम्र 55 साल, 22 साल के लड़की के साथ फरार। प्यार अंधा होता है, यह कहावत तो सभी ने सुनी होगी। ऐसा ही एक मामला रुड़की के पिरान कलिया क्षेत्र से सामने आया है। मामला एक ऐसी प्रेम कहानी का है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 9 बच्चों की मां, एक महिला 22 साल के लड़के के साथ फरार हो गई। महिला के परिजनों ने दोनों को बरामद कर लिया। इसके बाद युवक को हिदायत देते हुए उसके परिजनों के हवाले कर दिया। संवरेगा बद्रीनाथ धाम, जल्द तैयार होगा मास्टर प्लान। उत्तराखंड के केदार घाटी में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। केदार घाटी की तर्ज पर बद्रीनाथ धाम को विकसित किए जाने का खाका तैयार किया गया है। तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद बद्रीनाथ के विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। विकासनगर में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पड़ोसी पर ही परिजनों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कॉलेज में किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण करने की अपील की। हरेला कार्यक्रम के तहत अस्कोट से आराकोट अभियान के तहत जिले के प्रभारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग और हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। इस मौके पर पौधारोपण कर लोगों में शुभ कार्य के मौके पर अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने के साथ ही उनका संरक्षण करने की बात भी कही। परीक्षा न देने वाले छात्रों को पास करने का फॉर्मूला निकाला गया। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना कंटेनमेंट जोन में आने की वजह से न परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। अब इन बच्चों को पास करने का फॉर्मूला निकाला गया है। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। इसके तहत विद्यालय शिक्षा परिषद को उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 10 और 12वीं के उन छात्रों को जो 22 जून से 25 जून के बीच छूटी हुई परीक्षाओं को नहीं दे पाए, उन्हें पास करने का फॉर्मूला तय किया गया। इसके मुताबिक ऐसे छात्र जो कोरोना कंटेनमेंट जोन से थे या फिर होम क्वारंटीन थे, उनके लिए व्यवस्था की गई है। ऐसे छात्रों को अब औसत अंक देकर पास किया जाएगा। आदेश के अनुसार ऐसे सभी परीक्षार्थी जो 4 और उससे अधिक विषयों में सम्मिलित हुए हों, उनका परीक्षा फल उनके द्वारा जिन सब्जेक्ट की परीक्षा दी गई है उनके सर्वाधिक अंक पाने वाले 3 विषयों की परीक्षा में मिले अंकों के औसत के अनुसार जारी किया जाएगा। कानपुर एनकाउंटर, विकास दुबे को लेकर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर चेकिंग तेज, एक गाड़ी की हो रही तलाशी। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार हुए गैंगस्टर विकास दुबे के उत्तराखंड में घुसकर शरण लेने की आशंका के चलते उत्तराखंड में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने सीमाओं पर सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार और पौड़ी जिले में सीमाओं पर आने वाली एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर नेपाली पेंशनरों के लिए 3 दिन खुलेंगे अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, अन्य लोगों की एंट्री बंद। भारतीय बैंकों से पेंशन लेने वाले नेपाल के पेंशनरों के लिए बुधवार से 3 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुलेंगे। इस दौरान अन्य लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। सेना सहित तमाम विभागों से रिटायर हुए नेपाल के हजारों लोग लॉकडाउन के कारण पेंशन के लिए भारत नहीं आ सके हैं। 3 माह से पेंशन नहीं लेने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे नेपाली पेंशनरों ने नेपाल प्रशासन से झूला पुल खोलने के लिए गुहार लगाई थी। नेपाल प्रशासन के धारचूला और बैतडी जिलों के मुख्य जिला अधिकारियों की ओर से धारचूला और पिथौरागढ़ प्रशासन को पुल खोलने के लिए अनुरोध पत्र भेजा था।
जिलाधिकारी की ओर से अनुमति मिलने के बाद 8 से 10 जुलाई तक धारचूला, जौल, जीबी और झूलाघाट पुलों को खोला जाएगा। उत्तराखंड वेदर। द्वाराहाट में भारी बारिश से भर-भराकर गिरा 2 मंजिला मकान, 3 की मौत, 1 घायल। भारी बारिश के कारण मंगलवार की रात द्वाराहाट के एक गांव में 2 मंजिला मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक महिला सहित उसकी 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। उनका बेटा रात में किसी और के घर पर था, जिस कारण वह इस हादसे की चपेट में नहीं आया। वहीं मसूरी के भट्टा गांव को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। मसूरी के भट्टा गांव में एक ही परिवार में कोरोना के 4 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। छात्रवृत्ति घोटाला। महर्षि दयानंद ITI के 2 कर्मचारी गिरफ्तार, संचालक ने लिया स्टे। इस मामले में SIT अभी तक 120 कॉलेज को जांच के दायरे में ला चुकी है। वहीं अभी तक करीब 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।